नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत तमाम नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। एक बार फिर जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें शुरू हो चुकी हैं, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी जोर लगा ले छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाएगी। आए दिन उनके पार्टी में बदलाव किए जा रहे हैं, उनका संगठन मजबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे रायपुर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की। देखिए। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हो रहे हैं। सभी पहुंचे हुए हैं। आज नामों की चर्चा होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। भारतीय जनता पार्टी जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रमन सिंह भी गए हैं, नेता प्रतिपक्ष गए, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के नाम पर हथकड़ी शुरू हो गई है। अब ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं ये अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जनता के लिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है भाजपा में। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास तो मैं पहले ही बताया ना, उनके पास कोई नेता है ना कोई विजन है दिया। अब रमन सिंह जी की बारी है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। अब पता नहीं किसको किसको बदलेंगे, लेकिन उससे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से निकालने जा रही है। हाँ, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, हाथ जोड़ो पद यात्रा हम लोग करेंगे और उससे हमारे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बढ़ेगा और सरकार की जो योजनाएँ हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है, उसकी जानकारी भी लोगों से मिलती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी जो है वो मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि जिला पदाधिकारियों से मुलाकात करें। देखिए, पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रम करती रहती है, वो हम लोग करते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से हमने चर्चा की, जैसा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और कांग्रेस में अब 2 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अब अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से निकालने जा रही है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। बेमेतरा में बीजेपी धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में बस्तर में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में कांग्रेस के विरोध आक्रोश दिखाते हुए बेमेतरा में रैली निकाली। देखिए, बस्तर में आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का कार्यक्रम बहुत बृहद रूप से चल रहा है और आदिवासी लोगों की संस्कृति सभ्यता नष्ट हो रही है। इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन भी किया था, इसको लेकर आदिवासी समाज ने भी आंदोलन किया था और आज एक नया कानून उन्होंने भूपेश बघेल जी ने लाया है कि राजसूका का जो कानून लाया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं उनको राजसूका के तहत 1 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा काला कानून जो लाया गया उसके विरोध में हम लोगों ने आज उसकी प्रति चलाई है राजसूका कानून की।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने संवाद और समाधान शिविर लगाया। वहीं शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। शिविर में एक साथ एसडीएम और एसडीओपी की टीम पहुंची। पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए जिला प्रशासन और प्रशासन की टीम लगातार गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम चला रही है। उधर चौकी में मकर संक्रांति के अवसर पर अंबागढ़ चौकी में आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचालन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवक पथ संचालन कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। स्वयंसेवकों के पथ संचालन ने कॉलेज ग्राउंड से निकलकर पूरे नगर में भ्रमण किया, जहां नगर के लोगों ने स्वयंसेवकों पर फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुर्ग की, जहां निगम ने राजेंद्र पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए लोग सुबह से देर रात तक आ रहे हैं। बता दें कि यह भव्य फ्लावर शो पिछले 4 साल से लग रहा है। वहीं फ्लावर शो में लोगों ने विभिन्न प्रजाति के रंग बिरंगे फूलों को देखा। साथ ही बच्चों ने ड्राइंग प्रतियोगिता में पर्यावरण से संबंधित कलाकृति बनाकर अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बकलीवाल और समस्त जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। उपलब्धियां दिखाते हैं और उनकी उपलब्धियों का यहाँ पर सराहनीय कार्य होता है और उनको यहाँ पे इनाम दिया जाता है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं से निगम के माध्यम से इस तरह के सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। और उद्यानिकी प्रभारी जो हैं मैडम जब से बनी है, तो इस तरह का कार्य भी हम विगत सिर्फ 3-4 वर्षों से देख रहे हैं। 4 साल बेमिसाल मैं बोलूँगा इस फ्लावर शो में। आप देख रहे हैं कि पूरी शहर की जनता हजारों की तादाद में यहाँ पहुँच रही है, पूरे परिवार के साथ पहुंच रही है। इतनी अच्छी फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है, इतने अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं। शहर की जनता जो भी मिल रही है, इतनी खुशी, लगभग कई सालों बाद ऐसा शुरुआत हुई है जो आज 4था वर्ष है। बहुत खुशहाल है पब्लिक। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्लावर शो का कार्यक्रम हर बार बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और जितने भी एग्जीबिशन लगे हुए हैं बहुत बेस्ट है इस बार भी। खास करके फूलों का जो कलेक्शन है बहुत प्यारा है। पब्लिक की भीड़ तो एकदम एक तरफा है। पब्लिक से यही कहूँ कि इतना प्यार और मोहब्बत जो मिल रहा है फ्लावर शो को हमेशा मिलता रहे। उधर नगरी में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने G20 की रंगोली बनाई। नगर की बजरंग चौक पर यह आयोजन हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का गौरव मिला है। देशवासियों के लिए इस गौरवान्वित पल को महिला मोर्चा ने रंगोली सजाकर यादगार बनाया। इस अवसर पर महिला मोर्चा के साथ ही बीजेपी मंडल नगरी और बेलर गांव के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण ही हमारे देश को G20 का नेतृत्व करने का मौका मिला है। इससे हमारी भाजपा की महिला मोर्चा की बहनें बहुत खुश हैं और रंगोली के माध्यम से पूरे देश में हमारी बहनें मैसेज दे रही हैं देश के लिए कि हम कितने खुश हैं। अपने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके जो कार्यकाल है, जो हमेशा केवल और केवल गौरव, हमें गौरव और गौरव ही दिलाए हैं। ऐसे ही हम बहनें छोटे छोटे काम करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहते हैं। ये महिला मोर्चा के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है शालिनी राजपूत निर्देशानुसार आज जब भारत के लिए एक गौरवमयी क्षण, जब पूरे भारत देश को आज आजादी के बाद ऐसा गौरवमयी क्षण प्राप्त हो रहा है, जब हमारे देश को
पूरे G20 जिसमें विश्व के सभी विकसित देश, बड़े बड़े जो ताकतवर देशों की जो ग्रुप है G20, ऐसे में भारत देश को इसे नेतृत्व करने का अवसर मिल रहा है। उस गौरवमय क्षण को आज हम इस जो यहाँ पर एक रंगोली करके और एक वो करके हम आज इस गौरवमय क्षण को मना रहे हैं। वहीं अगली खबर झुरिया से है, जहां कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा को खुज्जी विधानसभा के बंजारी गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि प्राथमिक शाला चौराहा बंजारी के नाम पर शासकीय जमीन को फर्जी पट्टा बनाकर जमीन स्वामी के हक में परिवर्तन कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जांच की मांग की और कार्रवाई कर पट्टा को निरस्त करने की मांग की है। रुक करते हैं अगले खबर का, जो कि झुरिया से है, जहां फर्जी पत्रकार बनकर सरपंच से पैसे ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि 15 जनवरी को ग्राम पंचायत पिनकापारा की महिला सरपंच के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनेश नामदेव घर में आया और खर्चा पानी के नाम पर पैसे मांगे और कहा कि सरपंच लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। इस पर जब पैसा देने को मना किया गया तो उल्टा सीधा छापूंगा कहकर धमकी देकर डराने लगा, जिस पर सरपंच ने 300 रुपए दिए, लेकिन कम पैसा दिए हो कहकर गाली गलौज करने लगा। वहीं सरपंच संघ को इस घटना की जानकारी मिली तो सरपंच संघ ने चौकी पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। वैसे कल हम लोग आज कार्यक्रम में हम लोगों का नागपुर के आगे है और उसी के लिए हम लोग ना सड़क शिचारी में तैयार होकर के बैठे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उसी समय अचानक मेरे पास टेमरे जी कॉल किए, अपना किशोर टेमरे। बाद में फिर मोल खबर लगी से बताइस कि कोई नाम देव करके और एक महिला के साथ हमारे जो सरपंच साथी है उनके साथ बहुत ही गाली गलौज, पैसे की मांग करना और अभद्रता टाइप से का व्यवहार करे। जैसे छप छुप होकर के बहुत परेशान हो गए कि हमारे जो शांति दीदी है घर से निकले हैं और कल भी बहुत ज़्यादा नाराज रही से, एकदम ज़्यादा परेशान रही, तो बहुत ही प्रयास कर रात्रि में मनायन होला और मना करके और जैसे तैसे करके घर में खाना वाना के लिए हम थाना आए रहे हैं। थाना से फिर एप्लीकेशन वगैरह दे के खाना वाना मना करके खाना वाना खिलाना। क्या घटना हो गई आपके साथ? वहाँ इसे मोला पैसा दे करके बोली से। किस चीज का पैसा? मतलब 26 जनवरी आते तो कर हम कुछ उद्यापन लिखा ऐसे करके, तो मैं कहाँ के पैसा दूँ, अभी मोर पास में पैसा नहीं है। तो मन की नहीं हम पैसा लेके जाबो, तो मैं नहीं है अभी पैसा, तो मैं बाद में भला नहीं दे ले, अभी मैं यहाँ बैठे हूँ तो तुम्हारे साथ में मस्त चाय पानी पी लो, चाय पानी मस्त व्यवस्था करत हूँ। ऐसे नहीं हम कब टाइम ले बैठो, नहीं बैठा ज्यादा टाइम ले। रायपुर में केंद्रीय संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण कार्यों के लिए राज्य शासन की सराहना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संसदीय समिति से कोल माइन की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने का आग्रह किया है। वहीं बस्तर अंचल में सुगम यातायात की नजर से रावाघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की मांग रखी गई है। साथ ही वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता की भी बात कही गई है। मुंबई कोलकाता रूट की बंद ट्रेन फिर से शुरू कराने का आग्रह किया है। सीएम बघेल ने कहा कि योजनाओं से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर जिले के बाबा रामदेव मंदिर में महेश चौक का लोकार्पण हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष मंगत शकुंतला साहू रहे। इस दौरान महेश्वरी समाज के श्याम सुंदर भी मौजूद रहे।
आपको बताते चले कि महेश्वरी समाज के लोगों में इस दौरान खुशी का माहौल देखने को मिला। महेश्वरी समाज के लोगों ने विधायक का आभार जताया। मौके पर बाइक रैली निकाली गई। क्षेत्र के बोरई पुलिस को एक बार फिर गांजा तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों से 5,46,000 का गांजा और 2 नंग मोबाइल और 1 कार जब्त की गई है। बता दें कि थाना प्रभारी युगल किशोर नाग और स्टाफ ने नाकाबंदी पॉइंट में जांच की। इस दौरान उड़ीसा की तरफ से आ रही सफेद कार को चेक करने पर लगभग 6 पैकेट में 27 किलो 300 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी सोमवीर शर्मा और विकास शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा का रहने वाला है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे उड़ीसा से गांजा लेकर हरियाणा के जींद जिला जा रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बोरई थाना प्रभारी युगल किशोर नाग एवं उनकी टीम के द्वारा नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक हरियाणा पासिंग की गाड़ी व्हाइट स्विफ्ट डिजायर आगे रुकी, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिनका नाम था विकास शर्मा और सोमवीर शर्मा, और जिनसे पूछताछ करने पे उन्होंने गोलमोल जवाब दिया गया जिनके द्वारा। तो फिर उनकी गाड़ी की चेकिंग की गई, जिसमें पीछे डिक्की में लगभग 6 नग पैकेट में 27 किलो गांजा बरामद किया गया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता दिल्ली पहुंचे। बता दें कि जहां एक बार फिर जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने जोरदार हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी जोर लगा ले, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हो रहे हैं। सभी पहुंचे हुए हैं। आज नामों की चर्चा होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। भारतीय जनता पार्टी जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रमन सिंह भी गए हैं, नेता प्रतिपक्ष के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के नाम पर हथकड़ी शुरू हो गई है। अब ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको बनाते हैं नहीं बनाते ये अलग बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं जनता के लिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है भाजपा में। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास तो मैं पहले ही बताया, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई विजन है। ये जनता को दिखाने के लिए अपने नेताओं का पद बदलते रहते हैं। पुरंदेश्वरी जी को बदला, फिर नया प्रभारी बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, फिर नेता प्रतिपक्ष बदल दिया। अब रमन सिंह जी की बारी है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। अब पता नहीं किसको किसको बदलेंगे, लेकिन उससे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से निकालने जा रही है। हाँ, हमारी पार्टी का कार्यक्रम है हाथ जोड़ो पद यात्रा हम लोग करेंगे, और उससे हमारे जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बढ़ेगा, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है, उसकी जानकारी भी लोगों से मिलती है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी जो है वो मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि जिला के पदाधिकारियों से मुलाकात करें। देखिए, पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रम करती रहती है, वो हम लोग
तो हम छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डेरा से हमने चर्चा की, जैसा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया और कांग्रेस में अब 2 विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अब अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से निकालने जा रही है। कैमरामैन के साथ मैं चित्र। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सीट बेल्ट रैली निकाली। इस अभियान को तेलीबांधा पर महापौर एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रायपुर महापौर एजाज ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। वहीं एसएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सीट बेल्ट के लिए रैली निकाली जा रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स के नियमों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। वीक का संचालन हो रहा है 11 तारीख से 17 तारीख तक। इसी के तारतम्य में आज एक कार रैली का फ्लैग ऑफ किया गया, जो शहर के अलग अलग हिस्सों में जा कर के ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली है। मेन जो फोकस है इस आज की रैली का वो सीट बेल्ट को लेकर के है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है 4 व्हीलर का, तो यदि आपकी सीट बेल्ट ऑन है तो उससे काफ़ी हद तक आपकी जो ड्राइव करने वाले हैं या जो को पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी काफ़ी हद तक इससे इंश्योर हो जाती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह यातायात पुलिस के द्वारा और हमारे एसपी साहब के निर्देश पे चलाया जा रहा है एक हफ्ते का। और निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से एक्सीडेंट की घटनाएं आ रही हैं, उसका प्रमुख कारण जो निकल कर आ रहा है कि हम सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधते हैं। हम कभी भी सेफ्टी बेल्ट को नहीं बांधते हैं। जब भी हम गाड़ी ड्राइव करते हैं बिना सेफ्टी बेल्ट के हम गाड़ी ड्राइव करते हैं। और ऐसी कई सारी है, जैसे हम 2 चक्का भी चलाते हैं तो उसमें भी हम लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। तो उसको लेकर आज एक बहुत महा जागरूकता अभियान यंग इंडिया के द्वारा यातायात पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। हट जाए, सामने से हट जाए। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।